देखिए, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं आईआईटी की, जेईई की और भी मेंस, मेडिकल्स, एमबीए, बहुत सारे हैं, एलएलबी आदि आदि, आईएएस, सबकी पढ़ाई करने के साथ साथ हमें पुण्य वृद्धि में भी ध्यान देना होता है, क्योंकि हम कई बार कह चुके हैं, मेहनत तभी रंग लाती है जब किस्मत साथ निभाती है। यदि आपके साथ आपकी किस्मत नहीं है तो आप कितनी मेहनत करो, आप 1 नंबर से 2 नंबर से रह जाते हो। ये क्या है? ये लक साथ नहीं दे रहा है। मेहनत तो बहुत की, मेहनत करने पर हम इतनी ऊपर तक पहुंच पाए, लेकिन मेरिट में नहीं आ पाए, कट ऑफ नहीं कर पाए पार, तो वहाँ 1-2 नंबर से चूक गए। तो वहाँ लक होता है जिनका, वो लोग एक बार में निकल जाते हैं, और जिनका लक नहीं होता कईयों बार सीए के एग्जाम देने पर भी नहीं निकल पाते हैं। तो कुछ हमारे साथ, हमारी मेहनत के साथ लक भी अच्छा होना जरूरी है, किस्मत अच्छी होना जरूरी है। इसीलिए अकेली मेहनत नहीं, मेहनत के साथ साथ आप अपने पुण्य को भी बढ़ाओ। पुण्य यदि श्रेष्ठ होगा तो एक बार में सफलता मिल जाएगी, और पुण्य कमजोर है, कई बार चप्पल घिसने पर भी नौकरी नहीं मिलने वाली है। तो इसीलिए पुण्य की वृद्धि करो, ये सबसे बड़ा मंत्र है। पुण्य की वृद्धि किससे होती है? पुण्यवानों की सेवा करने से। जहाँ जहाँ भी आपको पुण्यवान व्यक्ति, देव शास्त्र गुरु, सच्चे देव शास्त्र गुरु दिखाई दें, वहाँ आप उनकी सेवा में संलग्न हो जाओ। उनसे आपको जो जीवन में जो पुण्य आएगा वो जरूर सफलताओं को दिलाएगा। और दूसरा, स्वर विज्ञान के माध्यम से, स्वर विज्ञान के माध्यम से हम किस प्रकार से शिक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें चंद स्वर होता है और एक सूर स्वर होता है। तो सूर स्वर जो होता है वह चर कार्यों में सहायक होता है, चंद स्वर जो होता है स्थिर कार्यों में सहायक होता है। तो चंद स्वर में हमें पढ़ाई करनी चाहिए। जब हमारा चंद स्वर चल रहा हो उस समय पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे हमने जो याद किया है वो स्थिर रहे दिमाग में, धारणा में बैठे। चंद स्वर में, चंद स्वर होता है वाया स्वर, जब ये चालू हो तो हमें अच्छे से पढ़ाई करें, मन भी लगता है और याद भी रहता है, स्थिरता बनी रहती है चंद स्वर में, तो उसमें पढ़ाई करें। और जब भी हम इंटरव्यू देने जाएं, कुछ भी ऑफिस में जाएं या किसी भी बड़े व्यक्ति के पास जाएं कि हम चाहते हैं हमारी बात को स्वीकार करें, तो हम हमेशा उसी तरफ मुख करके बैठें जिस तरफ से हमारा स्वर चल रहा हो। जैसे कि हमारा ये स्वर चल रहा है तो हमारा सामने वाला इंटरव्यू लेने वाला टीचर इसी तरफ होना चाहिए, या अगर ये चल रहा है तो इस तरफ होना चाहिए। अपने स्वर को तरफ उठाकर हम यदि किसी इंटरव्यू आदि परीक्षा में जाते हैं तो वहाँ पर हम सफलताओं को प्राप्त अवश्य होते हैं।